ये बनेगा तेरा थंबनेल। हाथ का करूं, हाथ कहाँ करूं? ये बनेगा तुम्हारा थंबनेल। दीपक भाई, इसको सेंटर में ले रहे हो वो कलर का? हाँ ठीक है, जितने बैठ जाए ना ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसा 10 और ऐसा 15 आ जाएगा। चलो ठीक। ये वाला हमारा कलर वॉल रहने वाला है। यहाँ पर पीछे वुडन फ्रेम बनाया है। अभी यहाँ पर स्पीड शेप के सैम्पलिंग हम लोग को लगाने हैं, तो इक्वल डिस्टेंस में हम यहाँ पे बिठाने वाले हैं। आई थिंक बहुत सुंदर लगेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं और काम बहुत सारे हैं। बहुत शांति मिली है मुझे। रैक का काम यहाँ पे, स्टोर जो है थोड़ा सेट हो गया। बस अभी एक बार सब अच्छे से बिठा देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि स्टोर में एकदम सामान भरा रहना चाहिए, क्योंकि बरकत होती है काम में। इन्हीं चीजों से हमारा काम होता है। ये रूम बड़े प्यार से सजना चाहिए। ये हमारा टिंटिंग स्टेशन है गाड़ी का पेंट बनाने के लिए, और ये जो नए स्पेयर पार्ट गाड़ियों पे रहेंगे उनको लगाने के लिए है। तो पूरा एक स्टोर रूम ऐसा कर दिया है। स्क्रैप रूम तो स्क्रैप रूम है। उधर गाड़ी का जो स्क्रैप निकलता है डिस्पोज करने के लिए, वो वहाँ पर एक रूम करवाया है। जो गाड़ियों का कोटिंग का काम होगा वो सारा यहाँ पर है, और जो फिल्म पीपीएफ वगैरह लगता है वो सारा वहाँ पर है। बाकी अंदर भी बेस वगैरह सारा सेट कर दिया है। तो हमारा वर्कशॉप का आइडिया ऐसा था, हर चीज का एक सेपरेट पॉइंट रहना चाहिए। डिटेलिंग का तो यही सारा काम हो जाता है। पेंट जॉब का जो काम होता है, एक जगह गाड़ी खुलती है तो खुलने का एरिया हमने क्या किया है, जस्ट ये स्टोर रूम के बाजू में लिया है। तो खुलेगी, सामान अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पर डेंटिंग का सेक्शन है, वहाँ बेसवर्क का सेक्शन है, पुट्टी वगैरह का काम होता है। तो एक के बाद एक गाड़ी मूव करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाके लास्ट में पेंट हो जाती है। कल का दिन आप सभी ने देखा यहाँ पर कैसा गया। मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो मुझे लग रहा था टाइम पे नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने टीम मीटिंग ली और सबको मैंने बोला कि सेंस ऑफ अर्जेंसी समझो। अगर ये चीजें टाइम पे रेडी नहीं हुई तो हमारी सबकी नाक कटने वाली है 2 तारीख को। बट थैंक गॉड आज सुबह सुबह देवांश ने पूरा काम लाइनअप कर दिया और बहुत सारी चीजें आज सॉर्ट हो गई। डिटेलिंग बे की लाइट्स लग गई हैं, यहाँ पर काफी सारी सफाई हो गई है। हम लोगों ने स्टैंड लगा दिए हैं। पेंट बूथ का छोटा मोटा प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व कर दिया है। अब इतना बड़ा सेटअप है तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बट हमको इनसे हार नहीं माननी है। मैंने मेरी टीम को भी यही समझाया कि प्रॉब्लम्स तो होती रहेंगी, हम लोग को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। आज का दिन मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ। ये सारे काम हो गए हैं तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं हो रही है। छोटे मोटे और काम बचे हैं, बट आई थिंक कल तक वो हो जाने चाहिए। नहीं हुए तो कल फिर भागा दौड़ी करेंगे। आज का दिन यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओपनिंग को बचे हैं 3 दिन एंड आई होप बैंग ऑन ओपनिंग हुई है। चलो निकालो गाड़ियां। ये साइड का एंट्रेंस है हमारा। ये थोड़ा सा पेवर ब्लॉक का काम बचा है, आई थिंक आज पूरा हो जाएगा। थैंक गॉड आज बारिश नहीं हुई है। यहाँ पूरा कीचड़ जम रहा था, गाड़ी फंस जा रही थी। डायरेक्ट पेंट भी हो गया, आज प्लास्टर हो गया। यहाँ पे यहाँ वाटर टैंक बैठ गया है, एक्चुअली बाहर का प्लास्टर हो रहा है। हम लोग का वाटर पंप का कमिश्निंग आज हुआ नहीं था, आज सुबह हो गया वो भी। बाकी छोटे मोटे काम अभी अंदर जाके देखते हैं। अब मेरी जान में थोड़ी जान आई है। पहले मुझे लग रहा था हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हम लोग सब लोग को बुलाएंगे, इधर लोग आएंगे, उसके फैमिली वाले भी आएंगे देवांश के, और यहाँ काम नहीं होगा। बट अच्छा है उन्होंने पुल कर लिया 2 दिन के अंदर। काफी सारा टीम इस चीज में काफी सॉलिड है, पर कभी कभी थोड़ा सा बूस्ट देना पड़ता है पीछे से। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो थोड़ा सा रास्ते में कुछ स्नैक मिला तो हमने उठा लिया।
जो फट गया है इसको रिपेयर करना पड़ेगा। ये अंदर चला गया, इसको सीधा करना पड़ेगा। ये बाहर आ गया है, इसको ऊपर लेके इसको सीधा करने का तो सर पुट्टी करना पड़ेगा। हल्का सा गर्म करके प्लास्टिक जो है शेप ले लेगा, ठीक है, उसके बाद पुट्टी का काम होगा। ये चीज मैं अपनी वर्कशॉप में 1 साल से सोच रहा हूँ कि पेंट बूथ के ऊपर ब्रोटोमोटिव लिखवाऊंगा। क्या है, लोग इधर उधर वीडियोस हमारे शेयर करते हैं तो थोड़ी ब्रांडिंग ही मिल जाएगी हमको। तो अपनी वर्कशॉप में तो करा नहीं पाए अभी तक, पर एटलीस्ट यहाँ पर जो है कोलकाता वर्कशॉप में करा रहे हैं। अभी वापस जाके अपनी वाली में भी पहले कराना पड़ेगा। अभी डे कौन सा है वो मेरे को भी नहीं मालूम, सब धुंधला धुंधला हो गया। क्या कब आए थे भाई? 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 30, 31, डे 6, 2 days to go। पहली गाड़ी इन फॉर पीपीएफ एट ब्रोटोमोटिव कोलकाता। गाड़ी का वॉश ले रहे हैं। अभी भी हमने 2-4 गाड़ियां धोई हैं और इसको फर्स्ट प्रॉपर वॉश होने वाला है। सरप्राइज सरप्राइज, आज है हमारा सेकंड लास्ट डे। मुझे पता है सुबह सुबह मैं बोलता हूँ आज ये दिन है वो दिन है, शाम तक ताकत नहीं बचती दिन खत्म करने के लिए। पापा और राघव भी आ चुके हैं, अभी उनसे भी मिलेंगे। कल रात को आ गए थे तो यहाँ इतने थक गए थे, मैं बोला अभी कल सुबह ही डायरेक्ट मिलते हैं। और गाड़ी भी नहीं थी हमारे पास जाने आने के लिए, और कैब का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। सफाई तो बेहतर लग रही है। मौसम बहुत खराब है इधर अभी, हाँ बहुत गर्मी हुई हुई है। धूप वाली गर्मी नहीं है, हाँ, ये ह्यूमिड है बहुत, ह्यूमिड है और अजीब सा है मौसम, सफोकेटिंग मौसम है थोड़ा, बॉम्बे जैसा। बॉम्बे जैसा है। हो जाएगा फटाफट, जब डेडलाइन दे दो ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। वर्कशॉप बनाना इतने स्केल की इस किस्म की इतना आसान नहीं है। देखने में आदमी को लगता होगा क्या है, काम ही तो है, नॉट दैट इजी। हम अपने पेंट के सैंपल्स जो हम पुणे से बनाकर लाए हैं और स्टिकर्स जो कि उनकी फॉर्मुलेशन बताते हैं, हम उन सबको अभी एक दूसरे से मैच करके इनके पीछे स्टिक कर रहे हैं, ताकि जब भी हमें कलर फॉर्मुलेट करना हो तो वी नो एग्जैक्टली हाउ टू मैच दिस पर्टिकुलर। बहुत टीडियस जॉब है, इसलिए अभी बातें सब खत्म करके हम शांति से ये सारा काम कर रहे हैं। चल हम लेट हो रहे हैं, सोच ले इम्पोर्टेंट छोड़ा नहीं ना। ऐसे तो बोलोगे तो फिर तो मैं क्या है, कुछ भी तेरा सामान रूम में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब ले लिया। एक ही टेक मिलेगा हाँ सबको, बहुत मेहनत से वापस चढ़ाया है। काउंट तो दीपक भैया
2, 1. All cheers to Protomotive! Hooray! 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 हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। बट आज एक छोटी सी डिफरेंट चीज है, हम पुणे में नहीं खड़े, हम खड़े हैं कोलकाता में। आज है 2 जून और आज हमारा कोलकाता स्टोर ओपन हुआ है। तो अगर आप भी कोलकाता के आसपास रहते हैं, नाउ देयर इज अ स्टोर फॉर यू आल्सो टू कम एंड गेट वर्क डन एट ब्रोटोमोटिव। मैं आपको छोटा सा एक टूर देता हूँ पूरे वर्कशॉप का एंड आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस किस्म की सर्विसेज आपको मिलने वाली है। दिस इज द मेन एंट्रेंस एंड इसको बहुत अच्छे से हमने फॉल सीलिंग के साथ सजाया है, सो यू गेट अ वेरी गुड वेलकम वंस यू एंटर द स्टोर। डिटेलिंग एरिया इज राइट एट द फ्रंट। तो यहाँ पे हमारे पास पीपीएफ बेस है, अ वेरी गुड एनक्लोज्ड एरिया विद एयर कंडीशनिंग एंड डस्ट फ्री एरिया जहाँ पे गाड़ी पे पीपीएफ अप्लाई किया जाएगा। Similarly, on the opposite, we have 3 bays जहाँ पे ceramic and accessories का application होगा. So this is also enclosed, all dust-free environment. Once we get inside, that is where the body shop is. That is where the real colorful magic is happening. सामने है हमारा paint booth जहाँ पे हम सारी गाड़ियाँ पेंट करने वाले हैं. This is our detailing section, rubbing, polishing and जितना भी detailing का process है वो सारा इनवेज में किया जाएगा. यहाँ पे जहाँ पे अभी खाना सर्व हो रहा है, यहाँ पे आने वाला है opening fitting section. तो गाड़ियों को particularly सिर्फ open and fit किया जाएगा यहाँ पे और उनके पार्ट्स जो हैं सिक्योरली सारे ब्लू बिन्स में डाल के उसी के बाजू के रूम में जो कि हमारा ओल्ड पार्ट रूम है वहाँ पे स्टोर किया जाता है। ये हमारे वर्कशॉप में जिसको बोलते हैं सबसे गंदा एरिया है जहाँ पे पुट्टी सैंडिंग करी जाती है। ये है हमारा बेस वर्क सेक्शन जिसको हमने कंप्लीटली एनक्लोज किया है ताकि इसकी वजह से वर्कशॉप में कहीं और डस्ट या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। एंड सिमिलरली ऑन दी ऑपोजिट वी हैव आवर डेंटिंग बेस जहाँ पे गाड़ी ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे डेंटिंग का काम किया जाएगा। दिस इज द 2 पोस्ट सेक्शन। अभी गेट जो है वो खुला किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे खाना सर्व हो रहा है। एंड ये है एक लिफ्ट जहाँ पे गाड़ी को ऊपर उठा के हम अंडर बॉडी का काम कर सकते हैं। कैलिपर पेंटिंग के जॉब्स रहे, अंडर बॉडी इंस्पेक्शंस रहे, सारे यहाँ पे किए जा सकते हैं। एंड दिस इज द प्राइमर सेक्शन। राइट बिफोर पेंटिंग जब हम प्राइमर करते हैं तो उसको भी एक एनक्लोज्ड एरिया लगता है, एक सेपरेट एरिया लगता है, तो हमने उसी हिसाब से जगह बनाई है। सो दिस इज फेयरली अ वेरी ओपन वर्कशॉप। आई एम श्योर आप लोग जो हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आपने हमारी वर्कशॉप देखी होगी, थोड़ी क्रैम्प थी। फिर जैसे जैसे हम एक्सपैंड किया हमने अपने वर्कशॉप को खुला किया। एंड यहाँ पे जब हम वर्कशॉप बना रहे थे, द वेरी फर्स्ट थॉट दैट वी हैड इज द वर्कशॉप शुड बी ओपन एंड वेरी इजीली एक्सेसिबल फॉर ऑल जॉब्स टू बी डन। तो यहाँ पे एक गाड़ी को निकालने के लिए हमें 4 गाड़ियां नहीं हटानी पड़ेंगी। जहाँ पे भी एक काम हो रहा है उसके नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसके जस्ट एडजॉइनिंग है। तो वर्कशॉप इज वेरी स्पेशियस, वेरी गुड एंड दिस वर्कशॉप इज लोकेटेड इन मध्यमग्राम व्हिच इज नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ कोलकाता। तो अगर आप भी कोलकाता में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो नाउ यू हैव अ प्लेस वेरी नियर टू योर हाउस जहाँ पे आप ब्रोटोमोटिव की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। दूर से लोग आते हैं ना, आप देखे ना आज कितने लोग आए मिलने को। एक ही इच्छा लेके आते हैं कि काम अच्छे से मेरे को यहाँ पर मिलेगा। जो आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है कहीं भी दिक्कत है, हम भी ऐसे ही सीखे, पूछ पूछ के सीखे लोगों से। आदमी को एक नियम और एक नियत बना लेना चाहिए कि किसी से पूछने में मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, ठीक है ना। मैं इनसे 10 बार पूछता हूँ, ये मेरे से पूछता है, मैं इनसे पूछता हूँ, सब ऐसे ही चलता है। तो आपको अपनी टीम को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सर को सपोर्ट करना है, ठीक है। और हम भी आते रहेंगे, जहीं कहीं भी प्रॉब्लम है हम खड़े हैं आप लोग के साथ। तो अभी अच्छा काम करना है, अभी गाड़ियां एक के बाद एक लाइंड अप है, लोगों को खुश करके भेजना है यहाँ से हमें, है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ से निकल रहे हम लोग एयरपोर्ट। एक्चुअली हमें आधे घंटे पहले निकल जाना चाहिए था, पर ये तो हमेशा का ही है ना।
बहुत सक्सेसफुल ओपनिंग रही, सब अच्छे से हो गया। कल हमने जो रील डाली थी बहुत सारे लोग मिलने आए, सभी के लिए बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया पर मेरे को अच्छे से छुपाना आ गया अभी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। वैसे ये चलता रहेगा, मैं बोल देता हूँ जस्ट इन केस कोई क्लोजिंग नहीं मिली तो। जा रहे हैं बैंगलोर। लेकिन ऐसा हुआ कि डायरेक्ट फ्लाइट बहुत महंगी पड़ रही थी, तो यहाँ से बैंगलोर जाएंगे। वहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 घंटा हमारा वेटिंग है। रात को 3:30 बजे घर पहुंचेंगे। थका देने वाला है पर बहुत मजा आया। इतनी सक्सेसफुल ओपनिंग हुई, दिल खुश हो गया मेरा। देखिए गुलशन ग्रो वाली दिल गार्डन गार्डन हो गया। बस वही हुआ है आज। हमने आई थिंक 4 या 5 ओवरऑल बुकिंग्स ली हैं, सो इट वाज अ बैंग ऑन सक्सेस। एंड बाय बाय कोलकाता, थैंक यू फॉर दी ओवरवेलमिंग रिस्पांस। और हम जा रहे हैं अभी वापस पुणे। इसके बाद हमें जाना है दिल्ली, फिर खुलता हूँ और कुछ दिन बाद। Stay tuned, stay subscribed. सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओ मेरे बैग में ये है। Wow. ये दूसरे का बैग तो नहीं, कानू एक बार चेक कर। नाइस ट्रैवल सेटअप, ब्लैक ऑन ब्लैक है ना। ब्लैक ऑन ब्लैक। साले गंदी सोच। कानू भैया बैंगलोर वाले कमेंट कर रहे थे। आज देखो हम बैंगलोर में, यहाँ पे हमारा ट्रांजिट है और आज ही हमने बैंगलोर फ्रैंचाइज क्लोज की है। वाह सही है यार। आई एम होपिंग एयरपोर्ट बहुत प्यारा होगा। ओके ठीक है, मेरे को यहाँ कट कट कट। आई थिंक वो मुझे रोक देंगे शूट करने से। आई थिंक दिस इज माय फेवरेट इंडियन एयरपोर्ट नाउ। खुशबू देखना कितनी प्यारी है। हाँ यार, और ये पौधे असली है। नहीं असली नहीं। हाँ देखो, ओ भाई साहब सही है यार। सही है। Brotomotive coming to Kolkata was a dream come true for me and for a lot of public over here. Starting 9 महीना पहले, 10 महीना पहले जब हम लोग ने डील बनाई, डील गॉट डन. That was one thing coming true in our lives. देन उसके बाद 6 महीना 8 महीना लग गया हम लोग कोई जगह को पूरा बना के एस्टैब्लिश करने में. दैट वाज वन पार्ट ऑफ दिस जर्नी, दैट वाज अमेजिंग. वी नो दिस प्लेस ब्रिक टू ब्रिक, column to column, everything we know. उसके बाद when we set up, I was hiring at the same time. I hired a very good team that has been supporting me since day zero. Parikshit sir came in a long time before the opening, helped me and helped the whole company set up this workshop in Kolkata. Wouldn't have been possible without him. इतना मज़ा आया ये काम करने में अभी तक, और इतना मज़ा आने वाला है ये काम करने में, क्योंकि the response we were supposed to get and the response that we were expecting, उससे हम लोग को at least 3 to 4 times ज़्यादा response मिला है. And this is the Brotomotive का goodwill that Brotomotive and Parikshit sir has created all over India. Everybody around India is willing to work with Brotomotive, willing to get their card done at Brotomotive. Kolkata Brotomotive is supporting the same ideology and getting in with the same energy and same discipline that Brotomotive Pune is in. So it is one thing that I am opening the workshop, but the majority of the people are willing to work with Brotomotive, and that is the only inspiration that we also have, that we want to maintain the same quality and same service that Brotomotive has been maintaining for the couple of years. It has been a lovely journey. I have enjoyed it minute by minute, second by second. There is nothing that I would have changed in this, and it is as good as expectations. More better than the expectations that we had. The response has been brilliant. Everybody coming in are so happy. They are satisfied with what we are giving. Kolkata Brotomotive is trying to do its best, and we will lead in terms of detailing all around the country. That's for sure. आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हम में इतनी हिम्मत आई है कि हम देश भर में ब्रोटोमोटिव आउटलेट सेटअप कर रहे हैं। मैं आप सभी से बस ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी ने लास्ट 5 साल में हमारे काम को देखा है एंड अप्रिशिएट किया है, वैसे ही ये सभी स्टोर ओनर्स भी आप ही में से एक हैं। आज मैं बहुत फख्र के साथ बोल सकता हूँ कि जिन लोगों ने ब्रोटोमोटिव को सपोर्ट किया है, उसी कम्युनिटी में से अब लोग आगे आके अपने अपने शहरों को सर्व करना चाहते हैं। मैं आपसे ओवर कमिट तो नहीं करूंगा, इस जर्नी में हमसे बहुत गलतियां हुई हैं और शायद आगे भी होंगी, पर एक चीज की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ कि हम पूरी ताकत से और सच्चे दिल से कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। इस साल के एंड से पहले आपको इन सभी शहरों में हमारे स्टोर्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस टिल नाउ, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव।